श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का कोई भी अवतार हो, परम कृपा का अवतार होता है, परंतु वो कृपा अप्रत्यक्ष रूप से तो सदा रहती है। आज भी भगवान कृष्ण, राधा रानी ये दर्शन देते हैं, लेकिन उनका अवतार काल ये नहीं है। भक्तों के भाव को देख करके प्रकट होते हैं, अनुभव कराते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम जी अवतार काल नहीं है, तब भी प्रकट होते अनुभव कराते हैं। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ राम जी का, बहुत लोगों को हुआ, भक्तों को। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु आज भी भक्तों को अनुभव अपना कराते हैं, दर्शन भी देते हैं, जिसको सुपात्र समझते हैं, विशेष कृपा जिस पर करते हैं। किंतु उनका अवतार काल जो था उसका तो समापन होना ही होना था। उसकी भूमिका बनाने के लिए जगदानंद जी को महाप्रभु ने नवद्वीप भेजा। वहां जाकर के उन्होंने सची माता को प्रसाद दिया, प्रभु का कुशल समाचार सुनाया, प्रेम संदेश भी सुनाया। और भक्तों, महाप्रभु का जो प्रेम बहुत पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था, उसको सुनकर के माता बड़ी दुखी होकर रोने लगी। और वृद्धा थी, इसलिए लगा कि अब उनको जीना मुश्किल है। और भक्तों, इस बात की निराशा हुई सच्ची माता को कि अब शायद मैं देख पाऊंगी कि नहीं उसको। माता ने पुत्र को रोते रोते आशीर्वाद पठाया, प्रेम से जगदानंद जी को विदा किया। और जब वो अद्वैताचार्य जी के घर गए, आपको याद होगा अद्वैताचार्य की चरितावली में सुना चुका हूँ, उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई थी, ये सुनाया हूँ। और मैं आपको याद करा रहा हूँ कि उन्हीं की प्रार्थना पर, पूजा पर, अनुनय विनय पर भगवद अवतार ये हुआ था महाप्रभु जी का। उनकी अवस्था अब 90 वर्ष से ऊपर थी। उनके पास जगदानंद जी गए, तो जगदानंद को देख करके उनका मनोभाव बहुत आनंद का हो गया। चैतन्य महाप्रभु के विषय में खूब उन्होंने पूछा, सुना। और जब अद्वैताचार्य जी से मिल करके वे महाप्रभु जी के पास आने को तैयार हुए, तब अद्वैताचार्य जी ने एक पत्र दिया। वो पत्र कुछ अटपटी पहेली का था, हर आदमी समझ नहीं सकता था। पत्र तो बंगला में था, लेकिन उसका भाव ये था कि श्री चैतन्य प्राणियों के जीवन के आधार चावल रूपी हरिनाम के व्यापारी हैं। अद्वैताचार्य उनके प्रधान आढ़तिया हैं। जैसा ही पागल व्यापारी है, वैसा ही पागल आढ़तिया भी है। और पागलों का सही प्रलाप पूर्ण पत्र भी पठाया है। पागलों के सिवा इसके मर्म को कोई समझ ही क्या सकता है। पागल आढ़तिया कहता है, उस बावले व्यापारी से कहना, सब लोगों के कोठी कुठिला हरिनाम रूपी चावलों से भर गए। अब इस बाजार में इस सस्ते माल की बिक्री नहीं रही। अब यह व्यापार साधारण हो गया। तुम जैसे उत्तम श्रेणी के व्यापारी के योग्य अब यह व्यापार नहीं है। इसलिए अब इस हाट को बंद कर दो।
बावले व्यापारी को बावले आढ़तिया ने ये संदेश भिजवाया है। भक्तों, बड़ी मार्मिक पहेली का ये पत्र था, अद्वैताचार्य जी ने भेजा था। उसे ला करके जगदानंद जी ने महाप्रभु को दिया। महाप्रभु ने पढ़ा और पत्र को प्रणाम किया और अपना जो संकल्प था मन में उन्होंने बना लिया। कुछ बोले नहीं उसके उत्तर में। और अब तो उनकी जो मैं आपको सुना चुका हूँ गंभीरा लीला, वो दशा उनकी और जरा ज्यादा ऐसी हो गई दुखकारिणी कि भगवान की उस लीला को भक्त लोग सुन और सहन नहीं कर पा रहे थे। महाराज, कालिंदी कुल की जल क्रीड़ा की कथा राय रामानंद ने सुनाया था महाप्रभु को, और बस वही कथा उनके शरीर में बस गई और उसी में ही डूब रहे थे, उतरा रहे थे। और जब कोई भी नहीं था, ऐसे टाइम पर कालिंदी विहार करने वाले गोपाल की खोजने के लिए वो भागे और अथाह सागर के जल में कूद पड़े और अपने प्यारे के साथ जल विहार का आनंद लेने लगे। और इसी प्रकार जल में डूबते उछलते उनको सारी रात बीत गई भक्तों। और इधर भक्त लोग जब गंभीरा में महाप्रभु को नहीं पाए तब खोजना शुरू किया और महाप्रभु कहीं मिल नहीं रहे थे। सब घबरा घबरा कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, आपस में कहने लगे। स्वरूप गोस्वामी ने भी कहा, चलो समुद्र के किनारे प्रभु की खोज करें, मुझे विश्वास है कि वहां कुछ पता चलेगा। भक्तों के साथ समुद्र के किनारे किनारे चल पड़े। इधर महाप्रभु रात भर जल में उछलते डूबते रहे और उसी समय एक मल्लाह ने वहां जाल डाला था। उसके जाल में कुछ भारी मत्स्य जैसा पकड़ में आया। बाहर निकाला तो देखा कि अरे ये तो मुर्दा है, मत्स्य नहीं है। लेकिन जब वो शरीर का स्पर्श किया, वास्तविकता यह थी कि महाप्रभु जी मुर्दा जैसे हो गए थे, तो महाप्रभु के अंग का स्पर्श करते ही मल्लाह जो था उन्मत्त तो होकर नृत्य करने लगा। अंग के स्पर्श मात्र से सात्विक भाव प्रकट हो गया। हंसता था, रोता था, नाचता था, गाता था, चिल्लाता था, नृत्य करता था। और महाराज उसको ऐसा विश्वास हुआ कि उसके शरीर में कोई भूत घुस गया। और उससे पूछा कि तुम क्यों डर रहे हो। उसके साथियों से पूछा क्या बात है, यहाँ महाप्रभु को देखा क्या। तो उसने बताया कि यहाँ महाप्रभु तो नहीं है, एक मुर्दा आया जाल में, हम उन्हें छू दिया था, हमारे अंदर उस मुर्दे का भूत घुस गया। और महाराज वो तो उछल कूद कर रहा था, नृत्य कर रहा था। और जब जा करके भक्तों ने देखा है कि मुर्दा जो इन्होंने जाल में पकड़ा है वो क्या है, तब देखा कि तो महाप्रभु हैं। और महाराज ऐसा लगता था कि महाप्रभु अपना शरीर छोड़ चुके हैं। और महाप्रभु के भक्तों ने उस नाविक को कहा, भैया कोई भूत नहीं तेरे अंदर है, ये प्रेम की दशा महाप्रभु के स्पर्श से तेरे अंदर प्रकट हो गई है। लेकिन वो बात वो समझ नहीं सकता था, इसलिए इन शब्दों में नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि मैं अभी उतार देता हूं भूत तेरा। और झूठ मूठ करके कुछ पढ़ करके उसके गाल पर 2-3 तमाचा मारा। तो भूत तो भ्रम का था, विश्वास उसको हो गया कि अब भूत उतार दिया गया।
तो वो तो महाप्रभु जी का प्रेम उसके अंदर प्रकट हुआ था। और महाप्रभु को जब देखा है महाराज, बुरा हाल था शरीर का, मुंह में जहाग था, पेट फूला हुआ था, गीली बालू लगी हुई थी शरीर में। सभी भक्त लोग घेर करके बैठ गए। कई लोग तो यही समझे कि महाप्रभु का शरीर छूट गया, लेकिन महाप्रभु के कानों में बार बार भगवान का नाम खूब जोर जोर से चिल्लाया गया। तब कुछ उनके शरीर में चेतना जागृत हो गई और उसके बाद जब होश में आए तो पूछने लगे स्वरूप गोस्वामी से कि मैं यहाँ कैसे आ गया, वृंदावन से मुझको यहाँ कौन ले आया? मैं तो वृंदावन में यमुना जी में क्रीड़ा कर रहा था। महाराज बहुत मुश्किल से उनको समझाया गया कि महाप्रभु आप जगन्नाथपुरी में हैं, आप वृंदावन में नहीं हैं, आप यमुना जी में नहीं थे, आप समुद्र में थे और आपको हम लोग समुद्र से लिए हैं। भक्तों, महाप्रभु जी 24 वर्ष तक तो नवद्वीप में रहकर गृहस्थाश्रम में और 24 वर्ष संन्यास लेकर पुरी या तीर्थों में बिताए थे। संन्यास लेकर के 6 वर्ष तो तीर्थ में भ्रमण किए और अंत में 18 वर्ष तक अचल जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में रहे। 12 वर्षों तक निरंतर दिव्योन्माद दशा में रहे। और मैंने कुछ सुनाने की कोशिश की आपको भी, जो गंभीरा लीला, पूरा तो कैसे कोई बता पाएगा, उससे आप कुछ समझ गए होंगे। और अब जो लीला होने वाली है बताना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है बताने में, किंतु धीरज रखिए, वही कृपा करके कहलवाएंगे तो कहा जाएगा। महाप्रभु जी ठीक 48 वर्ष के हो चुके हैं और सन 1533 की बात है, आषाढ़ का महीना था। रथ यात्रा का उत्सव देखने के निमित्त गौर देश से कुछ भक्त भी आए थे। महाप्रभु जी आज कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। भक्तों ने उनकी गंभीरता जीवन में तो बहुत बार देखी, लेकिन आज बहुत ज्यादा गंभीरता थी। और महाराज अचानक वो उठ करके खड़े हुए और तेजी के साथ जगन्नाथ मंदिर की ओर दौड़ने लगे, बिल्कुल अकेले, साथ में किसी को नहीं लिया। और भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु बिना किसी को साथ में लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर देखो भागे जा रहे हैं। बहुत से भक्त पीछे दौड़ पड़े। वैसे तो रोजाना महाप्रभु जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े हो गए थे, लेकिन आज तो सीधे मंदिर के दरवाजे में घुसे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। महाप्रभु एक बार महाराज किसी को नहीं देखे, जगन्नाथ भगवान को देखते हुए सीधा मंदिर में घुस गए। और आश्चर्य की घटना ये घटी भक्तों कि मंदिर के सभी कपाट, सभी जो दरवाजे थे, किवाड़ हैं, सब अपने आप फटाफट बंद हो गई बिना किसी के छुए। और महाप्रभु अकेले मंदिर के भीतर थे। बस सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजे पर खड़े इस अलौकिक दृश्य को उत्सुकता के साथ देखते रहे। गुंजा भवन में एक पूजा करने वाले भाग्यवान पुजारी प्रभु की इस अंतिम लीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्होंने देखा
महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं और गदगद कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे दीन वत्सल प्रभु, हे दयामय, हे जगत पिता जगन्नाथ देव, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में एकमात्र धर्म हरि संकीर्तन ही है। और आप जीवों पर ऐसी दया करिए कि आपके सुमधुर नामों का सदा कीर्तन करते रहें। प्रभु, अब कलयुग घोर होता जा रहा है, आपके चरणों के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं। इन अनाश्रित जीवों पर कृपा करके अपने चरणों का आश्रय प्रदान करिए। बस इतना बोलते बोलते जगन्नाथ भगवान के श्री विग्रह को महाप्रभु ने जोर से दौड़कर बहुत ही कस के पकड़ा और आलिंगन किया। और महाराज, जो घटना घटी वो अद्भुत थी। महाप्रभु जी जब जगन्नाथ भगवान से लिपट गए, कस के चिपक गए, उसी समय महाप्रभु जी का वस्त्र जगन्नाथ भगवान में लिपटा हुआ दिखलाई पड़ा, किंतु महाप्रभु जी नहीं दिखलाई पड़े। पुजारी जल्दी से कहता हुआ बोला, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दयालु, आप क्या ये लीला कर रहे हैं? पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन महाप्रभु जी अब कहाँ थे? वे तो पहले सचल जगन्नाथ थे, अब अचल जगन्नाथ हो गए थे, अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए थे। और महाराज पुजारी मूर्छित होकर गिर पड़ा और हा देव, हा प्रभु, हे दयालु, जोर जोर से चिल्ला करके गिरने लगा, रोने लगा। द्वार पर खड़े हुए भक्तों ने पुजारी का करुण क्रंदन सुनकर जल्दी से किवाड़ खोलने को कहा, किंतु पुजारी को होश कहाँ। जैसे तैसे बहुत कहने सुनने पर पुजारी ने दरवाजा खोला। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और जैसे कोई छोटी मोटी चीज खो गई हो तो खोजी जाए, ऐसे महाप्रभु को भक्त लोग खोजने लगे, किंतु वहां तो महाप्रभु नहीं थे। पूछने लगे पुजारी से, महाप्रभु कहाँ हैं? बहुत रो रो करके उसने सुनाया पुजारी ने कि वो तो जगन्नाथ भगवान से लिपट गए थे। और बस उसी समय एक रोशनी सी हुई और जगन्नाथ भगवान में लीन हो गए। महाराज, भक्त लोगों की क्या हालत हुई होगी, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। कितने तो पछाड़ खा के गिर गए, मूर्छित हो गए, कितने तो दीवार से सिर रगड़ने लगे, कोई अपना सिर जमीन पर पटकने लगा, कोई रो रो कर धूल में लौटने लगा। और स्वरूप गोस्वामी जो महाप्रभु के तो बाह्य प्राण ही थे, सेवा करते थे निरंतर, वे वियोग को कैसे सह सकते थे? उनका शरीर तो जड़ हो गया, बिल्कुल पैर लड़खड़ा पड़े। भक्तों ने देखा उनके मुख से कुछ धुआं सा निकल रहा। उसी समय फट से एक आवाज हुई और स्वरूप गोस्वामी का हृदय फट गया और उसी समय वो शरीर छोड़ करके भगवत धाम को प्रस्थान किए। भक्तों को जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी दिखलाई पड़ रही थी। कितने तो समुद्र में कूद करके प्राण गंवा दिए और किसी ने तो जगन्नाथपुरी को छोड़ करके प्रस्थान कर दिया। वहां रहना असह्य लग रहा था। अब जो अद्वैताचार्य जी ने कहा था ना कि अब हाथ उठा दो,
वो हाथ उठ गई उनकी। लोगों ने हाथ को जमाने की कोशिश तो बहुत की भक्तों ने, किंतु वैसी नहीं जम पाई भक्तों जैसी महाप्रभु ने जमाई थी। लकीर रह गई। उनकी कृपा से कुछ भक्त लोग रह गए जो नाम कीर्तन को कुछ कुछ संभाले, किंतु जब स्वयं ही महाप्रभु ये लीला कर रहे थे तो वो तो दृश्य निराला था भक्तों। अब तो रह गई उनकी यादें। महाप्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।